गुड इवनिंग। बढ़िया रहा मार्केट। सुबह सोच रहे थे कि ऊपर से नीचे आएगा और बिल्कुल वैसे ही सोचा। और मैंने जाते जाते एक बात कह दी थी कि आज मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। चलिए देखते हैं कैसे आई प्रॉफिट बुकिंग, क्यों हो रहा था, ये सारी चीजें कैसे चल रहा था। तो इसके बारे में भी देखते हैं और एक ये भी देखते हैं कि कहाँ कहाँ ट्रेड बुनते रहे और कहाँ कहाँ मार्केट चला गया। उसके बाद में फिर निफ्टी का भी देखेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो नोट से। मॉर्निंग गैप अप तो सोचा था लेकिन ज्यादा खुला नहीं। 20-25 पॉइंट का गैप अप खुला। सोचा था 30-40 पॉइंटों पे एटलीस्ट खुल जाए ऊपर एंड ऑफ डाइवर्जन तक, लेकिन नहीं खुला। सेम कल के जैसे ही डेटा है, लेकिन डेटा में एक ही डिफरेंस है। कल ये ग्रीन कलर नीचे था, आज ये ऊपर स्ट्रांग होके खड़ा है। कल ही मैंने बताया दिया था अगर ये ग्रीन ऊपर स्ट्रांग हो गया तो एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर के लिए जा सकता है। लेकिन अभी अभी अगर वो ऊपर चला गया और एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर आ गया तो ये एक अच्छा चांस होगा आपको वो यहां से ऐसे जाके ऐसे आने में। तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर कोई डेटा में चेंज नहीं होता है, कोई विक टू स्टॉप नहीं होता है, ना ओ है ना कुछ भी कुछ भी कुछ भी, तो ये एक ग्रेट चांस बन के आपके सामने खड़ा है। एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर, और ये बोनस कहता हूं मैं हमेशा इसको। ये बोनस जल्दी से नहीं मिलता है, कभी कभार मिलता है। तो आज मिलने की तैयारी में है तो सोचिए, अगर मिल जाए तो बात बन जाए। ठीक है, इसके ऊपर बहुत करीबी से ध्यान दीजिए। पूरा डेटा वैसे ही है, क्या क्या हो सकता है इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने जगह जगह पे स्ट्रॉन्ग है। अगर कहीं पे विक टूवर्ड्स स्टॉप हो जाए तो भाई साहब उस और मार्केट बढ़ जाएगा। विक टूवर्ड्स स्टॉप या विक टूवर्ड्स बॉटम, दोनों भी जगह ध्यान दीजिए। विक टूवर्ड्स टॉप या विक टूवर्ड्स बॉटम, दोनों भी जगह कहीं पर भी बढ़ जाए तो मार्केट उस और चलने लगेगा। बिल्कुल ध्यान देना, दोनों इधर। ठीक है, ये तो मार्केट की समीक्षा है। बाकी तो कुछ नहीं है मार्केट में, बस ये इतनी ही लाइंस है, यही चल रहा है। चलिए आइए, आज फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन, यही दो रेड लाइन निकाल के रखिए, क्योंकि रेजिस्टेंस भी विक्टोर स्टॉप है, सपोर्ट भी विक्टोर स्टॉप है। सपोर्ट ऊपर से नीचे जाके विक्टोर स्टॉप दिखा रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, 220। यहीं पे मैंने एक लाइन मार दी है डाइवर्जन की, अराउंड 230 टू 220, और ये डाइवर्जन के आसपास ही है। यहां से मार्केट एक तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जा सकता है, या तो ये एंड ऑफ डाइवर्जन जा सकता है। ये दोनों जगह पे ध्यान देना आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ यही से एक हो सकता है, लेकिन डाइवर्जन के ट्रेड कब होते हैं, जब मार्केट में डेटाज में येलो कलर होते हैं, और येलो कलर आपको यहीं पे दिखाई दे रहा है, राइट। उसके बाद में निफ्टी में एक जगह पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। मार्केट में ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ये मुझे दिख रहा है अभी भी। ठीक है, यही है मनी वाली बात। मार्केट में ऊपर जाने के बाद एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसके ऊपर ध्यान देना। तो अगर एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर, देखिए यही डायग्राम सबसे बड़ी थी। एक बार अगर ऊपर जाएगा तो एक बढ़िया सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, और वही हुआ है आज। दिखते हैं आगे मिलता है तो वारे न्यारे हो जाएंगे। ठीक है, यही तक ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए, कुछ कहना चाहता था और मैं, लेकिन वहां पे खुद को रोक लिया, कुछ नहीं कहा। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है, बाकी कुछ नहीं। और बहुत सारे लोग जुड़े हैं, इनसे भी बातें करेंगे। पहले मैंने क्या क्या किया और कैसे किया और क्यों किया, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, इतने सारे लोग जुड़े हैं तो इतने सारे लोगों से सवाल जवाब भी करेंगे। ये रहा निफ्टी का आज दिन भर का चार्ट, राइट। अभी मैं दिखा देता हूँ। इसके अंदर ना बहुत सारे चमत्कार दिख रहे होंगे आपको। ये इतना नीचे कौन सा लाइन खींचा आपने, और ये क्यों ऐसा हो गया, क्या हो गया, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सभी लोगों का वेलकम है। आपको जो भी क्वेश्चन आया है मन में वो मुझे पूछ लेना है, ठीक है। शुरुआत में मैं देख रहा था कि यहाँ पे मुझे मिल जाए तो एक पुट खरीदूंगा, लेकिन ये धड़ाम से गिर गया नीचे। फिर ये वापस ऊपर आया और वापस मैंने इसी लेवल पे एक बढ़िया सा पी खरीद के बैठा।
टी खरीद के बैठा और 63 की राह दिख रहा था, और ये वापस बहुत देर के बाद में 63 आया। कुछ पैसा नहीं मिला उस पुट में, क्योंकि प्रीमियम्स ही नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन ये यहां से नीचे क्यों गया, इसकी बात करेंगे। बहुत देर तक मैं भी रुका रहा कि भाई साहब चलो शांति से बैठते देखते हैं। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट धीरे 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 चेंज होते होते 33 पे आके खड़ा हो गया। और यहां से मैंने फिर एक कॉल खरीदा, क्योंकि कोई डेटा चेंज नहीं हुआ था। फिर वापस ये जो एक्स्ट्रा फॉल आया, ये एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे था 74 77 के लिए, और यहां से उसको एवरेज करके बढ़िया सा इसमें से एग्जिट हो गया। कुछ नहीं था, इतना ही था डेटा। 3 बजे के बावजूद भी, 2:30 बजे के बाद में भी हम लोग मैं शांति से बैठा रहा उसके अंदर। और जैसे ये ऊपर आया, फिर यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन काटी, जो कुछ लॉस नहीं दिखा रही थी। यही था पूरे दिन का डेटा। ये फॉल आने वाला था, लेकिन ये अचानक आया। ये यहाँ जाके यहाँ आता था तो बहुत मजा आ जाता था। मैं तो राह देख रहा था एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर की गलती से मिल जाए, लेकिन वो मिला ही नहीं। चलिए यहाँ पे डेटा देख लेते हैं क्या हो रहा था। ठीक है, अराउंड कितने बजे मैंने पुट खरीदा होगा, 10:50 10:40 के आसपास में। तो मैं डेटा को लेके चलता हूँ सीधा 10:50 के आसपास। क्यों मैं इतना लेट लेके चल रहा हूँ, ऊपर से मैंने कुछ नहीं किया था। तो देखिए, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की राह देख रहा था, वो 54 63 दिखा रहा था, और यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यही पे है। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत मस्त आउट ऑफ द मनी पुट खरीद के बैठ गया था मैं, और इसको ही देखते रहा। थोड़ी देर के बाद में ये 50 50 भी चला गया, 60 70 भी चला गया, कोई मतलब नहीं था। लेकिन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक ही ट्रेड था, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आते आते कितने बज गए, 62 63, 12:50। चलिए इसको लेके चलता हूँ 12:50 पे। और यहाँ पे अपनी मैंने पोजीशन काट ली, प्रॉफिट बुक कर लिया। कुछ नहीं था, वो देखो 43 44 के आसपास ही निकल गया। ये देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक बैठना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये मुश्किल वाला दौर था, और कुछ कर भी नहीं पाए ज्यादा उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे मैंने कॉल नहीं खरीदा, क्योंकि यहाँ पे वापस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 54 दिखा रहा था। जब मार्केट 54 गया, उसने और डिप दिखाया, और वहां पे जब भी सस्टेन करते गया मार्केट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे कंसोलिडेट करते गया 12:50 से लेके 1:50 तक। ठीक है, तो मैं 1:50 को भी आपको दिखा देता हूँ, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या दिखा रहा है। ये देखिए, यहां पे अगर क्लिक करोगे तो 31 दिखा रहा है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 31 दिखा रहा है नीचे। तो नीचे मैंने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की पूरी राह देखी, ये देखिए 33 टू 37 का एक मैंने लाइन लगा के रखा था, और यहां आने के बाद ही मैंने बहुत आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदा। कोई मतलब नहीं था यहाँ पे कॉल खरीदने का, क्योंकि यहाँ आते आते देखिए टाइम कितना हुआ है, 2:15 हुए हैं। तो बिल्कुल है ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है इसके अंदर कॉल खरीदने का। तो भी एक आउट ऑफ द मनी कॉल खरीद लिया मैंने, 2:30 के आसपास ही था। तो ये वाला कॉल खरीदा मैंने सीधा इतना नीचे भी। क्यों? क्योंकि एक तो टाइम का मैटर था, और मार्केट नीचे गिर भी सकता था। अगर यहाँ पे डेटा देखेंगे तो पुट राइटर ही नहीं है मार्केट में। और फिर आगे धीरे 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 1:02 PM, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट इतना नीचे आने के बाद 2:15 के बाद में, तो वैसे तो कुछ खरीदना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने खरीद लिया, और वो खरीदा, और उसको मैं लेके गया पूरा नीचे तक जो एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे भी आया। और आप लोगों को पता है 2:30 का दम और 3 बजे क्या होता है, और ये 2:30 का दम था, हाईएस्ट वॉल्यूम ऊपर था। मैं लेके चलता हूँ आपको इस डेटा के ऊपर। इतना हुआ ये 2:50 के आसपास, 0250। और यहां दिखाता हूं मैं, ये देखिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास ही है मार्केट। यहां पे देखेंगे तो हाईएस्ट वॉल्यूम अभी भी ऊपर खड़ा है, और उसका ओआई भी प्लस है। तो ये मार्केट खींचेगा, एंड ऑफ डाइवर्जन तो भी लेके आएगा।
950 का, और वो था 926 और 920 के आसपास, और मार्केट ने फिर वहां से एक उछाल दिया 920 तक, और वहां पे लाके क्लोज कर दिया। यही थी कहानी। मैंने जो कॉल यहाँ पे खरीदा था, इसको एवरेज किया और ये दोनों को निकाल दिया इधर। कुछ नहीं मिला ना कुछ गया, एक पुट में मिला पैसा, बाकी कुछ नहीं हुआ। ये थी कहानी पूरी निफ्टी की। अभी बताइए मुझे क्या क्या सवाल है आपके इससे रिलेटेड। सर सुबह जैसे निफ्टी में दोनों तरफ स्ट्रांग था ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हम्म। और हमें ये एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर जो आपका वीडियो नोट में आया था कि वहां से हम्म। मिलेगा तो पुट का सोचेंगे, बट ये ऊपर नहीं आया, और ये जब सपोर्ट पे आया मैंने वहां से कॉल। यहाँ से कॉल खरीदा? आवाज नहीं आ रही है आपकी शायद। अभी हाँ अभी आ रही है, हाँ बोलिए। जो सपोर्ट पे आया था जब अपना हाँ 20,000, सॉरी, हाँ 20,997 पे जब आया था, हाँ। तो ये भी एक्स्ट्रा डाइवर्जन का रिस्की एरिया था कॉल के लिए। नहीं नहीं नहीं, आप ये मॉर्निंग वाला बोल रहे हो या ये वाला बोल रहे हो? मॉर्निंग में तो सर ट्रेड ही नहीं मिल पाया क्योंकि वो ऊपर एक्स्ट्रा डाइवर्जन पहुंचा ही नहीं, तो वो लिया नहीं नहीं, तो पुट। ये जो नीचे आया है, ये मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे नहीं आया है। सपोर्ट के ऊपर वाले डाइवर्जन पे आया ना। ये तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यहाँ नीचे है, अराउंड 58 63 के आसपास। और ये जो ऊपर है, ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का एरिया है, ये पूरा, ये वाला एरिया पूरा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का है। अच्छा, ओके। तो ये क्या हुआ, ये नीचे से वापस ऊपर गया है ना, तो ये कुछ हम्म। नहीं है, कोई यही नहीं हुआ एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये आपको लग रहा होगा कि ये आपका ट्रेड छूट गया, लेकिन कोई है ही नहीं मूवमेंट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट नहीं है वहां पे, ना एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है वहां पे, क्योंकि मॉर्निंग से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिखा रहा है। इसी के लिए तो मैं खुद एक डाइवर्जन ऊपर की राह देख रहा था। तो क्या हम ये जो आपने सर्कल किया है, ये जो आपने लाइन मार्क करी है 997 वाली, तो क्या यहाँ से हम्म। हम पूरा सोच सकते थे? हाँ, यहां से मैंने भी किया है ना, ये लेवल से मैंने भी पुट खरीदा है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक। ठीक। और अगर देखा जाए ना इसको बड़े ध्यान से, तो ये एक्स्ट्रा डाइवर्जन ऊपर में बोल रहा हूँ कि ये गोल्डन चांस होता है। गोल्डन चांस यानी क्या होता है, ये कभी कभी आता है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और एक्स्ट्रा डाइवर्जन चला गया। ये देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है यहाँ पे भी, और एक्स्ट्रा डाइवर्जन चला गया। क्यों नहीं गोल्डन चांस, ये कोई क्यों नहीं कूदेगा मार्केट? कूद जाता है। वैसे ही ऊपर से टूट जाता था आराम से। तो ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जो है, जो दिख रहा है, वो अराउंड 21,000 के आसपास ही था। 21,000 10 8 11 12 14, बस यही चल रहा था। और मुझे खुद को भी वहां पे शंका थी, इसके लिए मैं भी आउट ऑफ द मनी बैठा उसके अंदर, नहीं तो मैं इन द मनी चले जाता था। और सर इसके बाद जब ईओएस पे आया 20,950 के आसपास, 53, हम्म। तो वहां से कॉल का तो इनिशिएट कर ही नहीं सकते थे, मेरे ख्याल शायद डाटा चेंज हो गया था वहां पे। नहीं देखिए, मैं रुक गया था यहाँ पे और देख रहा था उसकी मजा, क्योंकि थोड़ा ग्रिक्स चेंज हो रहे थे, और मुझे डाउट था कि वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी नीचे दिखाएगा, इसके लिए मैं रुक हम्म। गया। और फिर मैं 33 आने के बाद मैंने यहाँ पे कॉल खरीदा, और रुका हुआ था, मैं बड़े शांति से रुका हुआ था यहाँ पे, मैंने कुछ भी नहीं किया। 33 के बट पास सर आज मैंने पूरा। खरीदा, और फिर ये जो फॉल आया ना, इसको आने दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैंने उसको एवरेज किया, और फिर वो कॉल को भी और बराबर कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकाला मैंने। अराउंड वो खरीदा ही है 33 पे, नीचे गया था 22 के पास, उसका एवरेज किया, उसका एवरेज पॉइंट 27 आ रहा था, 31 पे निकल गया उसके अंदर से। कुछ नहीं गया ना कुछ लेके गया, क्योंकि वो डाउट आ रहा था मुझे वो कॉल खरीदने में। सर आपने सुबह बोला था कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, प्रॉफिट बुकिंग के बाद ऊपर क्यों नहीं आया? ये प्रॉफिट बुकिंग के बाद तो फिर आना चाहिए था ऊपर ही अरे ना। तो वो डायग्राम मैंने ऐसे थोड़ी की थी, ऐसे जाके ऐसे आएगा, ये थोड़ी किया था मैंने, बस यही पे छोड़ दी थी डायग्राम को मैंने। तो वो सर एक्सपेक्टेड था आज थोड़ा सा ऊपर से नीचे आएगा। हाँ जी हेमंत जी बोलिए। जैसे मैं पूछना चाह रहा था सर, ये 20,877 जो बता रहा था,
877 वहां तक इसने मारा है नीचे। तो ये कितनी संभावना थी कि ये इससे भी और नीचे जा सकता था, एक्स्ट्रा नहीं, और यहाँ पे ऐसा था? इसके लिए मैंने अभी डेटा रीड किया ना, यहाँ वाला ये देखिए कहाँ जाएगा मार्केट। हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे खड़ा है आपका, एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे है मार्केट, बाकी कहीं नहीं गया है। और ये ढाई के दम के रूल के अंदर वो तो बैठता है, उसको तो ऊपर मारना ही मारना है, खींचना ही खींचना है, नहीं जाएगा नीचे जाके क्लोजिंग नहीं देगा। हाँ, उसका ओआई चेंज माइनस हो जाता था ना अगर सपोर्ट साइड के वॉल्यूम का, हाईएस्ट वॉल्यूम का, तो फिर मार्केट और गंदा गिर जाता था। सर कल का यहाँ लग रहा है आपको? यहाँ गैप डाउन ही खुलेगा भाई साहब। बंदा यहाँ पे देखिए, ये ओआई चेंज माइनस हो जाता था ना तो मार्केट और भी नीचे, ये ओआई चेंज माइनस होने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम है भी नहीं, हाईएस्ट वॉल्यूम अपना इधर है खड़ा। सर हाईएस्ट वॉल्यूम के आगे ये माइनस होता तो ये कितना नीचे तक जा सकता था? अगला ये हाईएस्ट वॉल्यूम पे आगे नीचे जाता एक, और ये यहाँ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 824 तक चले जाता था, और हाँ, क्लोजिंग यही दे देता था, क्लोजिंग ही वही देता था, ठीक ठीक। अच्छा, क्लोजिंग ही वही वहां से देता फिर था। रिवर्स रिवर्स नहीं करता वो फिर? नहीं नहीं नहीं, कर ही नहीं पाता था, वही क्लोजिंग दे देता था 824 के आसपास। वो 3 बजे दौड़ गया ना ऊपर, तो वो दौड़ता नहीं था, वहां से वापस एक बड़ी कैंडल रेड मार के नीचे 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 लाके ही बंद करता था, सर डे लो पे ही बंद हो जाता और था सर वहां। ये कैलकुलेशन हम उस बेसिस पे करते हैं कि हाईएस्ट वॉल्यूम के बाद जो सेकंड हाईएस्ट है वहां तक जाके रुकेगा, वहां से सपोर्ट लेगा, ऐसा? हाईएस्ट वॉल्यूम के बाद में सेकंड हाईएस्ट है, हाँ वहां पे तो सपोर्ट लेगा ऐसा, तो वो तो ठीक है, ये टाइम मैटर है। ये तो एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे वाला है 72 73, जहां मार्केट खड़ा है यहाँ पे नीचे, ये हम्म एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे वाला है। और जैसे 3 बजे इसने पलट के ही कहा देखा, सीधा तो भागा है ना ऊपर। हम्म। हम्म। तो ये खुलेगा भी तो कल नीचे ही जाएगा ये, नीचे ही खुलेगा। और गैप डाउन के चांसेस को ज्यादा दिख रहे हैं इसके अंदर। सर कितना गैप डाउन दिख रहा है सर आपको? लगभग जहां तक ओआई चेंज माइनस हुआ है ना, ये देखो यहाँ तक, तो इसके डाइवर्जन के नीचे तो 807 तक तो दिख ही रहा है कम से कम। लेकिन 100 यदि आप इसको यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये 777 दिखाता है, ठीक है। तो ये क्लोजिंग होते होते 807 दिखा रहा है, लेकिन इसको अगर डेटा को रन कर लिया और 3:20 को देखा तो ये पता चल जाएगा। हीरो 3T20 PM फिल्टर, और ये देखिए ये भी माइनस हुआ है, यानी इसके नीचे भी जाएगा। ये देखो 786 तक नीचे खुल सकता है मार्केट। और कोई आश्चर्य नहीं है, इसका एक्सटेंशन भी आ गया तो 800 का 741 भी आ गया, तो यही के बीच में कहीं तो भी खुल जाएगा 777 741 के आसपास। जिस हिसाब से पुट राइटर ही नहीं है मार्केट में। और सबसे एक बढ़िया सी बात बता देता हूं मैं आपको, अभी कल ही देखना आपने इसको, कल एक चीज एक्टिव हो सकती है जो है आपकी आईवी, बोथ साइड 13 है, लेकिन मैं बता देता हूं कि अगर आईवी कल वन साइड कोई एक्टिव हो गई तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान दीजिए। अगर कल एक्टिवेट होता है आईवी तो मार्केट 20,500 तक भी नीचे जा सकता है, इसके ऊपर ध्यान देना। लेकिन आईवी एक्टिवेट होते नहीं देना। कल का डेटा क्या दिखता है, कैसे चलता है, क्या, ये मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ इतना ही देख के बता रहा हूँ अभी। तो कल सारी चीजें पहले देखिए, डेटा देखिए, समझिए, और बाद में सोचिए उसके अंदर क्या करना चाहिए, ठीक है। राइट सर। सर एक ऐसे बैंक नहीं है निफ्टी कि में, अब बोल बैंक दिया निफ्टी में आपका क्या ओपिनियन है? बैंक निफ्टी का क्या ओपिनियन है हम्म कल के लिए? जी सर, कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। अरे ये नीचे खुलेगा। तो ये हाईएस्ट वाला है, वॉल्यूम कहाँ है इधर। अच्छा, हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ में देखो यहाँ पे ओआई चेंज माइनस हुआ है, देखो ये तो डे लो के आसपास ही बंद होनी चाहिए थी, बैंक निफ्टी नीचे ही गई होंगी। निफ्टी तो भी ऊपर आई होंगी चढ़ के, बैंक निफ्टी नहीं आई होंगी, मेरा ध्यान नहीं है, लेकिन मैं बता ही देता हूँ। देखा क्या बोल रहा हूँ? डे लो पे। ये देखो अभी अभी बताया मैंने, ये देखो ये 3 बजे वाला कैंडल उसने ऊपर मारा, लेकिन देखो बंद करते 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 कहाँ लेके आया, समझ रहे हो आप? ये हमारा बिल्कुल। 2.5 कदम प्रूव हो रहा है सर इसमें।
नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, ये माइनस होने के बाद में कहाँ होगा, छोड़ देना है इसको, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, ये माइनस हुआ है, इसका मतलब इसके लिए ये नीचे नीचे ही, नीचे डे लो के पास ही बंद कर दिया होगा इसने, और ये डे लो के पास बंद करके अभी इसको देखेंगे आप, तो ये देखो ये हुआ है वापस इधर भी कहाँ जाके बैठा है, तो क्या करेंगे, ये सीधा 300-400 पॉइंट नीचे खोल देगा ये मार्केट भी। क्यों मैं बोल रहा हूं, जहां तक ये, एक बार इसको देखेंगे हिस्टोरिकल में, मुझे देखने दीजिए, मैं बता देता हूँ फिर आपको रीजन इसका पीछे कहाँ तक नीचे खुल सकता है। 2 बजे का ही डेटा देख लो ना, तब से ही पता चल जाएगा। 2 बजे तो देखो सपोर्ट स्ट्रांग दिखा रहा है ये, और 3 बजे क्या बता रहा है, सपोर्ट विक्टोरियस बॉटम टुवर्ड्स 47,000। ओके, और 3:20, 3:15 को देख लेते हैं। ना ये पुट राइटर भाग रहे कंटिन्यू, 3 जगह देखा आपने, तीनों जगह डेटा ओपन किया तो ये देखो ये कंटिन्यू पुट राइटर कम होते जा रहे हैं, कहाँ से खुलेगा ऊपर ये मार्केट। सेकंड हाईएस्ट कहाँ है क्लोजिंग के टाइम पे, पुट राइटर नीचे ही है 47, ये 46, और थर्ड 32 है कोई और नहीं है, तो इसका एक्सटेंशन क्या दिखा रहा है, 678। हाँ 300-400 पॉइंट है भाई साहब ये भी, ज्यादा नीचे नहीं है लेकिन ज्यादा ही हो जाता है 300-400 पॉइंट। ये दोनों भी डेटा तो ऐसे ही दिखा रहे हैं, लेकिन क्या पता क्या हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। सर OI माइनस हुई है, हम इसी कारण से बोल रहे हैं गैप डाउन का। क्या क्या, राइटर्स गए हैं, पुट का OI गया है, इसी हम्म, कारण से हम गैप डाउन का बोल रहे हैं। इसी कारण से गैप डाउन का बोल रहे हैं, नहीं देखो 2-4 कारण होते हैं। वो एक एक बताऊंगा मैं हर जगह, यहाँ पे जो दिख रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, यस सर। चलिए, और किसी का कोई सवाल, खत्म हो गए। मेरे एंड से पूरा है सर। ओके, किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि हम निफ्टी में एक डाइवर्जन ऊपर का वेट कर रहे थे। इसने डाइवर्जन नीचे मार दिया। हाँ बट वो मेरा सवाल यही हो रहा था कि सुबह से स्ट्रॉन्ग था, क्या कल वाला मार्केट कंटिन्यू हुआ था? कल हम एक कल वाला नहीं हुआ था, कल वाला डेटा अलग है। आज के मार्केट में आप पुट राइटर नहीं दिख रहे आपको, सुबह से देखिए एज कंपेयर कॉल राइटर, और हर जगह आप देखोगे तो धीरे धीरे आपकी नजर पक्की हो जाती है, और उसमें आपको समझ में आ जाता है कि क्या हो सकता है कल, क्यों हो, मैं बता रहा हूँ मॉर्निंग में कि एक बढ़िया सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। ये सारी बातें समझिए आप, ऐसे ही नहीं डेटा नहीं पढ़ते हैं, इतने दिनों का वो थोड़ा एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है उसके अंदर, और उसी की वजह से वो सारी चीजें मुमकिन हो पाती है। कितना बताया था उसने, 6, ओके, 600 बराबर है। सिक्स 78। और किसी का कोई सवाल पूछ सकते हैं, नहीं है, चलिए फिर
बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं कल सुबह वीडियो नोट के साथ में। थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए भाई साहब, आप वापस भूल रहे हैं, धीरे धीरे अपने लाइक्स कम होते जा रहे हैं, रोज याद दिलाना पड़ेगा आपको। तो आप बिना याद दिए हुए वीडियो को लाइक करिए, और जिन लोगों को ये वीडियो की जरूरत है, ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए इसको शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।